स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं दो का दम में अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ देखेंगे देश प्रदेश की दमदार खबरें। शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, शहीद स्मारक पर खत्म हुआ विरोध मार्च। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया नेतृत्व। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस कल शाम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेगी कैंडल मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, शहीद स्मारक पर खत्म हुआ विरोध मार्च। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया नेतृत्व। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस कल शाम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेगी कैंडल मार्च। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई दिग्गज इस दौरान और कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ता भी आपको दिखाई दे रही हैं, टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कांग्रेस का ये हल्ला बोल है। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने मार्च निकाला। शहीद स्मारक पर खत्म हुआ विरोध प्रदर्शन। कल चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का कैंडल मार्च है। किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है कि आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देने को, ये नई बात हो गई। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी। और 2 चीजें कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो दोहरी तलवार चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पूरी तरीके से फर्जी वोटों से बनी हुई है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया है। कल शाम को 8 बजे सभी जिले मुख्यालयों के ऊपर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। भारी संख्या के अंदर कैंडल मार्च होगा और फिर महीने भर का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। एसआईआर जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये एक प्रकार से जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटने का एक षड्यंत्र है। और विशेष रूप से जो गरीब तबका है, जो अनजान है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उनसे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड ही नहीं करा सके। और यही कारण है कि बिहार में 65 लाख वोट इन लोगों ने काट दिए और एक भी नया वोट नहीं जोड़ा। ये हालत इन लोगों की है। तो देश का जो संविधान है उस संविधान को खत्म करने चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं एक व्यक्ति को अपना एक वोट देने का अधिकार है, तो वो अधिकार उससे छीना जा रहा है। जयपुर से खबर मिल रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डोटासरा का बड़ा बयान। कहा कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण और बीकानेर सीटों पर हुआ खेल। लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे हुआ वोटों का खेल, क्या खेल हुआ, इसकी कर रहे हैं जांच। जल्द ही बताएंगे कि वहां कैसे वोट चोरी हुए। लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर सवाल। कोटा सीट पर हार जीत का अंतर रहा था 50,000। अलवर लोकसभा सीट पर करीब
49,000 वोट से हारी थी कांग्रेस। बीकानेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को करीब 55,000 वोटों से मिली थी करारी शिकस्त। सचिन पायलट ने भी जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर उठाए थे सवाल। इस बात की जांच करेंगे कि कोटा, बीकानेर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, वहां किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की है। ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जल्दी ये भी बता देंगे कि इन्होंने किस प्रकार वोट की चोरी करके। राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे तो बच्चे की आवाज आ रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जितनी भी सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये केंद्र और राज्यों में वोट चोरी करके फर्जी वोटों से इन्होंने सरकारें बनाई हैं। अब ये एक्सपोज हो गए हैं, इनको कोई बचा नहीं सकता। ये संविधान के और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इसलिए हमारा अभियान लंबा चलेगा।